देखो, जब लाइफ के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी चल क्या रहा है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, हम लोग जब अपना याद कर रहे होते हैं, हम लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे वो चीजें या तो हम लोग भूलने लग जाते हैं या वो हमें जो है समझ में नहीं आती है कई बार। तो अब देखो, इस केस में अपने आप पर अपने बिलीव रखो, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, उसी चीज को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। तैयारी जो कर रहे हो उस तैयारी में किसी प्रकार का डाउनफॉल मत आने दो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं विराट कोहली को। विराट कोहली आप लोग जानते हैं कि पीछे कई सालों तक बीच में आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने उस दौरान अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। मैंने ना तो अपने बैटिंग जो फॉर्मेट था उसमें कोई चेंज किया, ना ही उसमें कोई बदलाव किया, बट मैं जो कर रहा था मैंने उसको कंसिस्टेंटली किया। और लगातार कंसिस्टेंटली करने के बाद देखो, अप्स एंड डाउन पार्ट होता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अप्स एंड डाउन इज पार्ट ऑफ लाइफ। और अब आप लोग देख सकते हैं कि कोहली किस फॉर्म में है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें डाउनफॉल भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, माइंड जो है अनरिलैक्स भी रहेगा, सब चीजें होंगी। बट हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा माइंड कहां पर जाकर स्टक हो रहा है, कहां दिक्कत हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज में पढ़ने में दिक्कत आ रही है। कोई पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है, कोई पार्ट आपको अगर याद हो चुका है, उसमें फिर अगर आप भूल रहे हो, इसका मतलब केवल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रेटजी में कोई चेंज आपको नहीं करना है। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर में भी आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर समझ में आया तो इसका मतलब आपका टीचर सही था। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो उस केस में हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कहां दिक्कतें हो रही है। ठीक है, आप अगर उस चीज को समझना चाहते हो, क्योंकि हर चीज हर लेवल में, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मेरी बात करता हूं, मैं बहुत बार इन बिटवीन हारा हूं, मैं बहुत बार इन बिटवीन जो है कई बार टूटा हूं, अंदर से समझ में नहीं आ रहा था कि यार आज क्या करें। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल मतलब उस कंडीशन में आ गया, उस दिन मैंने बिल्कुल बाउंस से बैक किया और उसको वापस उसी प्रकार से देखा और वापस उस चीज के अंदर गेन किया और काफी चीजें चेंज हुई है। तो लाइफ के अंदर ये अप एंड डाउन आते रहेंगे और मैं बोलता हूं इनका हमेशा आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर ये आएंगे तभी हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो हम इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बहुत जरूरी है और आप लोगों को बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, आपको बस रेगुलरिटी मेंटेन रखना है, आपको बस पढ़ना है और जहां पर दिक्कत नहीं आ रही टीचर से पूछना है। अगर टीचर आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, बस उस पर बिलीव करो। ज्यादा कंटेंट इकट्ठा मत करो, ज्यादा चीजों पे बिलीव मत करो, एक जगह पर स्टेगनेंट हो जाओ। दैट इज योर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आप मेरी बात मत सुनिएगा, आप किसी भी एक एस्पिरेंट को सुनिएगा जो पहले कम से कम यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। देखो, अपने लेवल की बात मत किया करो, अपने लेवल से हमेशा ऊपर की बात कब किया करो, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी और आपके एग्जाम सेम होते हैं, नहीं, उनमें डिफरेंस काफी होता है। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत सारे स्ट्रगल और माइंड के अंदर जो होने वाली काफी लंबी, क्योंकि उनकी जर्नी काफी लंबी होती है। आप लोग एक साल में 2 साल में थक जाते हो, लेकिन उन लोगों से पूछकर देखिएगा 6-6 साल तक उन्होंने अटेम्प्ट किया, फिर भी उनका नहीं हुआ। कई लोग ऐसे थे जो सेकंड अटेम्प्ट में हो चुका था, उनकी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो उनको अपनी मनपसंद की चॉइस नहीं मिली, तो उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, जॉब को लात मार दी, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने मेहनत की अगले 4-5 साल तक, और सोच के देखो कि अगर नहीं होता तो फिर वो कैसे टूट जाता। तो आप लोग सोच के देखिए, इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। आप लोगों की जिंदगी है, आप लोग ये मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता हूं। कितने बेरोजगार लोग थे, कितने ही मतलब ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं अनप्रिविलेज थे, उनके हाथ टूटे हुए हैं, उनके पैर टूटे हुए हैं, और उसके बावजूद उन लोगों ने इस चीज को गेन किया है। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि इस चीज को गेन करें और अपने आप पर बिलीव रखकर इस चीज को करें, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा चीज होता है अपने आप पर भरोसा, और जहां पर भी जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, उसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। यह वादा है कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। समझ में आया? है ना? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका अपने आप पर भरोसा।